हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉक के तक पे। ये अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक्चुअली हिंदुस्तान पेपर पटना में दिया हुआ है। इसका मैंने समसार यानी कहे तो इसका संक्षिप्त वर्णन मैंने लिख दिया है और आप सभी पढ़ते रहिए। इस जो पेपर कटिंग का जो कहा गया उसका हम कुछ बिंदु बता देते हैं। यानी जो भी धांधलीबाज है, जो धांधली करना चाहते हैं, स्कॉलर बैठा के करना चाहते हैं, कहते हैं कि आप जाना एग्जाम में बैठना और उसके बाद OMR नहीं भरना, हम अंदर में सेटिंग करवा देंगे आपका। ऐसा ऐसा सुनने का आता होगा, मेरे पिताजी ये हैं तो BPSC विभाग में है, तो इस सब में मत रहिएगा। इसको लेके BPSC ने कड़ी रणनीति अपनाई है। इसी को लेके मैं पेपर भी दिखाऊंगा, लेकिन तमाम बिंदु पे पहले मैं बता दूं मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यहाँ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया गया, यानी कल से आपका डाउनलोडिंग होगा। सेंटर का कोड दिया जा रहा है, ओरिजिनल सेंटर नहीं बताया जा रहा है, बस जिला बताया जा रहा है। दूसरा, 2.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। आपको जो भी केंद्र दिया जाएगा वो 21 तारीख को आपको पता चल जाएगा। यानी एग्जाम से 3 दिन पहले आपका जिस जिला में मिला है उस जिला के किस विद्यालय में, वो आपको 21 को पता चलेगा। तो आप सेंटर पर 2.5 घंटा पहले पहुंचना, ये तमाम बातें। और महिलाओं को, खासकर महिलाएं परेशान है और वाजिब सी बात है। और लेडीज़ फर्स्ट, किसी के घर में माताएं बहनें कोई भी हो, हमारी बहन हो या आपकी बहन हो, उनको कम से कम होम जिला दे दिया जाना चाहिए। इसमें हंसी वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि मान लीजिए कोई किसी का छोटा बच्चा है या बहुत सारी बातें हो जाती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो इसी को लेके महिला लोग नाखुश है और यही सब बातें हैं। और आंखों की पुतली और चेहरा का मिलान किया जाएगा। यानी ये तमाम बिंदु को आज के जो पेपर दिया है उसमें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि जो न्यूज़ है उसको आप देखिएगा तो आपको एक अच्छा भी लगेगा और आपको सटीक जानकारी कि सही क्या है। ये देखिए, आप इस न्यूज़ को देखिए, मैं स्क्रीन पर चेक कर लूँ एक बार। जी, बहुत बढ़िया। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आप खुद पढ़िए, यहाँ दिया हुआ है क्या। चूँकि पढ़ाने का मकसद है कि इससे कि आपको ये थोड़ा समझ में आवे। समझने की क्या जरूरत है, पेपर में है। अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया गया, 2.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। यानी मान लीजिए प्रथम पाली वाले का एग्जाम 10 बजे से है, 10 से 12 बजे 2 घंटा चलेगा। तो आप कोशिश करना वहां 7 बजे ही पहुंच जाए। घर से ऐसा नहीं कि एग्जाम के दिन निकलना, प्लीज विनम्र निवेदन है, एक दिन पहले वहां जाके कोई है अपना सगा संबंधी या होटल में गए कि एक दिन पहले पहुंचना, 6-7 बजे वहां पहुंच ही जाना। सेंटर पे पहुंच जाना 2.5 घंटा पहले, तो आप 7 बजे पहुंच जाना, कोई टेंशन की बात नहीं है। और एग्जाम भी कोई टफ नहीं होगा। दुनिया तो बोल रहा टफ होगा, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, चूंकि आप पढ़ाई इतना किए हैं कि टफ क्या होगा। चलिए ठीक है, इसी को देखिए आगे। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आंखों की पुतली व चेहरे का होगा मिलान। इसका कहने का मतलब ये हुआ बायोमेट्रिक लिया जाएगा। इसीलिए आपको जैसे कि सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम या रेलवे का एग्जाम देते होंगे, तो आपका जब सेंटर में घुसते होंगे तो फिंगरप्रिंट लेता है, आई स्कैनर लेता है, तो वही हुआ पुतली मिलाएगा। ठीक है, जिससे कि कोई स्कॉलर नहीं बैठ जाए। वही तमाम बातें। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थियों को कई स्तरों पर जांच से गुजरना होगा। केंद्रों पर आंखों की पुतली और चेहरों का मिलान किया जाएगा, इसके बाद ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। यानी ऐसे ही शिक्षक आपको नहीं बनने दिया जाएगा। आपको परेशानी क्या, यानी सही बच्चों का सिलेक्शन इस बार होगा। आप 1-2% अगर धांधली कर दे तो उसका तो मुझे कोई विश्वास नहीं है। आप अपने पर विश्वास करके चलिए। और यही सारी बातें, महिलाओं का गृह जिला न मिलने के कारण थोड़ा वो लोग नाराज भी हैं, और इसी को देखते हुए यही बातें आज के पेपर में, और कोई खास बातें तो है नहीं। और दूसरी तरफ गुरुवार को अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया गया, यानी बीते दिन से। परीक्षा केंद्र की जानकारी जो है 4 दिन पहले एडमिट कार्ड के साथ दी जाएगी। यानी 21 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग सभी लोग एडमिट कार्ड कल से स्टार्ट हो गया और 20 तक ही आपको मौका है, अब सही से कर लीजिए। वही केंद्र पर 2.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी है, 1 घंटे पहले कक्षा में प्रवेश करना है, 1 घंटे पहले। इसका आप मतलब समझिए सर। इसका मैं कुछ मतलब थोड़ा बोल दूं, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अपने स्तर से मैं आपको बता दे, जिससे कि आपको। चलिए ये देखिए, दोनों के लिए देखिए एग्जाम जो होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। आपको पता है पुरुष और महिला साथी दोनों अलग अलग है। तो जो पुरुष साथी है उनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट में कितने बजे होगा, 10 बजे से होगा। 10 से लेके ये 12 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, ये पता है। और दूसरा पाली होगा जो महिला लोग है, महिला साथी का,
ओनली महिला इसमें बैठेगी। 3:30 बजे से आपका एग्जाम है, 3:30 से लेके 5:30 तक चलेगा। ये 5:30 PM शाम तक चलेगा। मामला आता है कि ये जो कहा है कि आप पहले घुस जाइए, जी बिल्कुल बात सही है। आपको जो यहाँ जो एंट्री करना है, आप इतना जान लीजिए कि आप वहाँ पे लगभग 7 बजे तक पहुँच जाइए सेंटर पे, प्लीज़ 7 बजे ही पहुँच जाइए। फर्स्ट पाली वाले 6, यानी कि आपको सुबह पहुँचाना है और आपको एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच के, और जब जाइएगा फर्स्ट पाली वाले 7 बजे पहुँच जाइएगा, और जिनका 7:30 बजे है तो आप 12, मतलब क्या कहने का मतलब वो 2:30 बजे, 2:30 का मतलब 2, यानी आप 12 बजे यहाँ पहुँच जाइए सेंटर पे। बस 12 बजे दोपहर में वहाँ पहुँच जाइए, वहीं पर रहिएगा, एडमिट कार्ड सब कुछ लेके रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एग्ज़ाम हॉल में आपको 1 घंटा पहले, यानी मान लीजिए कोई अभ्यर्थी कहेगा 10 बजे से एग्ज़ाम है, अब वो सोचेगा 9 बजे के बाद घुसे, उसको नहीं घुसने दिया जाएगा। साफ शब्दों में कह दें, यानी एग्ज़ाम चालू 10 बजे से है तो 9 बजे तक ही आपको घुसने दिया जाएगा एग्ज़ाम कक्ष में। और उसी तरह जिनका 3:30 बजे से है तो आप 3:30 बजे से 1 घंटा पहले क्या होगा, 2:30 बजे, 2:30 बजे, तो 2:30 बजे आप भूल जाइए, आप 2 बजे ही एग्ज़ाम हॉल में घुस जाना। लेकिन पहुंचना कब है, इनको 12 बजे पहुंच जाइएगा दोपहर में, और ये सुबह में 7 बजे तक आप सेंटर पर पहुंच जाइए सभी डॉक्यूमेंट लेके, ठीक है। यही सूचना था, यही बताने का प्रयास किया, और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम बार-बार बोल रहे हैं आपको, आपके मन में पता है आपको नींद भी नहीं आता होगा, और जब नींद नहीं आ रहा इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। और देखिए, दुविधा तो सभी के मन में है, मेरा होगा कि नहीं होगा, उसका हो जाएगा, आपका ही होगा, क्योंकि पढ़ आप रहे हैं। तो आप जैसे भी पढ़िए, कम समय है, कोशिश कीजिए कि आप जितना पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, जो होगा ऊपर वाले पर छोड़ देना। आप मेहनत तो करो, मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है ना। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं पढ़ रहा था, मैं दिखा, छोड़िए बगल में है, नहीं तो मैं दिखाता, एक लाइन उसमें लिखा है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको, शायद काम आ जाए। ये देखिए, मैं अपना, चूंकि हम लोग है, देखिए मैं पढ़ रहा था, उसी में एक लाइन था, क्या लिखा, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। कितना अच्छा बात लिखा हुआ है। तो आप लोग जीतने के लिए ही बने हैं, और इतना आंदोलन हुआ, कुछ भी हुआ, सफल हुए कि नहीं हुए, हम सभी सफल हुए, भले कोई साथ दिया नहीं दिया, तो आप सभी सफल होंगे, और सफल होके अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, और हम आपसे मिलने का काम करेंगे, और आप भी हमसे मिलिए। जय हिंद, जय भारत।